उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में काले परिवार का बड़ा नाम था। परिवार का मुखिया बलदेव काले गांव में अपने सख्त अनुशासन और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। बलदेव के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। परिवार एक संयुक्त परिवार की मिसाल था। बलदेव की पत्नी सावित्री अपने पति की हर बात का पालन करती थी। पूरे गांव में काले परिवार की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि लोग उनके आदर्शों का पालन करना चाहते थे। बलदेव के तीनों बेटे उनके बनाए हुए नियमों का पालन करते थे। हालांकि घर के नियम इतने सख्त थे कि घर की महिलाओं को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं था। परिवार की इज्जत बनाए रखने का जिम्मा सिर्फ पुरुषों का था और महिलाओं का काम केवल घर संभालना और परिवार के लिए समर्पित रहना था। कहानी की शुरुआत होती है रमेश की शादी से। बलदेव ने अपने बड़े बेटे रमेश के लिए गांव से बाहर एक शहर में पली बड़ी लड़की निहारिका को बहू बनाकर घर लाने का फैसला किया। निहारिका बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसका गोरा रंग और स्मार्ट व्यक्तित्व देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन निहारिका की यह सुंदरता और आत्मनिर्भर स्वभाव ही बाद में उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। शादी के बाद निहारिका ने ससुराल में कदम रखा। उसने सोचा था कि यह परिवार उसे अपनाएगा और वह अपने सास ससुर और देवर देवरानी के साथ खुशहाल जीवन बिताएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। बलदेव ने निहारिका से पहले ही दिन साफ कह दिया, ये घर हमारा है और यहाँ हमारे नियम चलेंगे। तुम्हें इन्हीं नियमों के तहत रहना होगा। निहारिका ने शुरू में इन नियमों को मानने की कोशिश की। वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती, घर के सारे काम करती और हर किसी की सेवा में लगी रहती। लेकिन घर की अन्य महिलाएं, खासकर सुरेश और महेश की पत्नियां, निहारिका को अपनी दुश्मन मानने लगी। वे निहारिका के गोरे रंग और उसकी आधुनिक सोच से जलने लगी। एक दिन निहारिका ने सुझाव दिया कि घर के बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। इस पर बलदेव आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे बच्चों ने गांव के स्कूल में पढ़कर भी बहुत कुछ हासिल किया है, हमें किसी शहर की जरूरत नहीं। निहारिका को इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर वो पढ़ाई लिखाई के बावजूद अपने विचार नहीं रख सकती तो उसकी शिक्षा का क्या फायदा। लेकिन रमेश ने उसे समझाया, पिताजी पुराने विचारों के हैं, उन्हें समय लगेगा, लेकिन तुम अपना धैर्य बनाए रखना। घर की अन्य बहुओं ने निहारिका के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। वे छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बलदेव के सामने पेश करती। सावित्री, जो हमेशा अपने पति के आदेशों का पालन करती थी, निहारिका का पक्ष लेने में असमर्थ थी। निहारिका के गोरे रंग और शहर से आने की वजह से उसे अहंकारी और परिवार को तोड़ने वाली तक कहा जाने लगा। निहारिका ने हर आरोप को सहा और किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि एक दिन उसका व्यवहार और मेहनत सबको बदल देगा। वो सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती, लेकिन उसके लिए सम्मान का एक शब्द भी नहीं मिलता। एक दिन रमेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, निहारिका जो कहती है वह हमारे भविष्य के लिए सही है, हमें उसके सुझावों पर विचार करना चाहिए। बलदेव ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की बात सुननी है तो तुम इस घर से जा सकते हो, ये घर मेरे नियमों से चलता है। रमेश ने चुप्पी साध ली, लेकिन निहारिका ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई। उसने कहा, अगर मुझे यहाँ अपने विचार रखने का हक नहीं तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अंततः घर का बंटवारा हुआ। रमेश और निहारिका गांव छोड़कर शहर में बस गए। शुरुआत में उनके लिए ये समय बहुत कठिन था। उनके पास पैसे कम थे और समाज ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किया और एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने पति के साथ मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। उधर गांव में काले परिवार की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगी। सुरेश और महेश की पत्नियां आपस में झगड़ने लगी। बलदेव को एहसास हुआ कि निहारिका पर लगाए गए सारे आरोप गलत थे। निहारिका ने अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता से यह साबित किया कि किसी भी कठिनाई को सहनशीलता और दृढ़ता से पार किया जा सकता है। उसने अपनी स्थिति को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। अगर आप सही हैं तो समय के साथ दुनिया भी आपके संघर्ष को पहचानती है। साहस और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है।